कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, जिनको राजनीतिक पर्यटक कहा जाता है, आज वो एक नई भूमिका में आ गए हैं। अब आजकल ही नया दौर में आ गए हैं। अब पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन गए हैं। पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एगो नया दायित्व ले लिया इन्होंने। अब तथाकथित 8वां 9वां पास व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे बन जाएगा भाई? कौन दवा खाते हैं तेजस्वी यादव? सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। जनता की अदालत में आपके माध्यम से जनता के बीच ले जाए, लेकिन मैं बदलते दौर में देख रहा हूं कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, जिनको राजनीतिक पर्यटक कहा जाता है, आज वो एक नई भूमिका में आ गए हैं। और नई भूमिका उनकी है, अब हम लोग जो इतना, आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं, जानकारी आपको है कि भाई पुलिस के इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब आजकल ही नया दौर में आ गए हैं। अब पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन गए हैं। पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एगो नया दायित्व ले लिया इन्होंने। तो तेजस्वी यादव मालूम है ना आपको कि इसके लिए भी पात्रता है, एबिलिटी होता है कि कौन बन सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कोई क्राइम होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेगा। अब तथाकथित 8वां 9वां पास व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे बन जाएगा भाई? उसके लिए तो ग्रेजुएट होना आवश्यक है, मिनिमम ग्रेजुएट होना, तब ना आप दरोगा की बहाली में परीक्षा में पास कीजिएगा। उसके बाद आप अपना मामले को आप जांच उच करने का आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा पुलिस मैनुअल के अनुसार। अब वकील है, ये नहीं है, उसके लिए LLB के लिए ग्रेजुएट की डिग्री माना जाता है, इक्विवेलेंट। ये दोनों पात्रता आपके पास नहीं है, इसीलिए अनर्गल प्रलाप आप करते रहते हैं, बेचैन आत्मा की तरह। कहां से बोलेंगे, कहां जुड़ जाएंगे, इनको यह भी नहीं मालूम रहता है। इसलिए हम आज तथ्यों के साथ, चूंकि इस देश में लोकतंत्र है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार दिया है, सबको ये अधिकार प्राप्त है अपनी बात कहने का। लेकिन तेजस्वी यादव, आपको मालूम है इस देश में संविधान है और कानून भी लागू है, कानून के प्रावधान भी हैं। तो आप जो पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आजकल बन गए हैं अपराध के मामले में, तो हम तेजस्वी यादव जी आपको बताना चाहते हैं, दबाव के तो आप स्पेशलिस्ट हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं आप तो दबाव झेलने के लगातार झेलने के आप आदी हो चुके हैं। दबाव नहीं रहता तेजस्वी यादव तो 2020 के विधानसभा चुनाव में मां पिता का आपने फोटो गायब कर दिया, और जब दबाव पड़ा आप पर तब पिताजी को लाना पड़ा ना चुनावी प्रचार में। ये राजनीतिक दबाव नहीं है तो क्या है? ये परिवार का राजनीतिक दबाव था ना, अपने बीमार पिताजी को भी आपको लाना पड़ा, और उनकी बीमारी की सूचना जब ज्यादा बढ़ी तो आपको दिल्ली ले जाना पड़ा। तो दबाव आपके हवाले, स्वतंत्रता हमारे हवाले है। कानून कैसे काम करता है इस दिशा में हमने बिहार में काम करके दिखाया है। इसलिए हम आपसे यह कहना चाहते हैं आज कि कम से कम जब भी आरोप लगाइए तो गंभीरता के साथ लगाइए। पुलिस अपना जांच करेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, चाहे वो कितना बड़ा कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो। अगर गलत करेगा तो जेल जाएगा, कोई बचाने वाला इस बिहार में नहीं है। और तेजस्वी यादव, आपको तो मालूम है ना, ये मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी जब आप राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, आपके दल के विधायक पर आरोप लगा, आप बड़े राजनीतिक दल थे, आपके समर्थन से सरकार चल रही थी। हमने कहा कि नहीं, ये कबूल नहीं है, अगर गुनाह किया है तो जेल जाना पड़ेगा। तो उस समय तो आप जयकारा लगा रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है। आज क्या हो गया है आपको? हमने कभी समझौता किया इन सवालों पर? ये बिहार की जनता भी 16 वर्ष से जानती है, और ये FIR की कॉपी है।
पूर्णिया के मामले का FIR की कॉपी है, आप पर भी आरोप लगे हैं, उसका भी नजारा दिखाएंगे हम आपको। ये आरोप क्या कहता है? ये आरोप लिखता है कि राजनीतिक रंजिश है, मेरे लोकप्रियता से घबरा गई थी, रोज रोज इस ढंग की साजिश कर रही थी। 120B, अगर कोई साजिश करेगा तो 120B लगेगा। कारण क्या बताया गया? राजनीतिक रंजिश। ये FIR कहता है, ये हम नहीं कहते हैं। ये जो FIR है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हमको कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले का। हम तो लीगल इन्वेस्टिगेशन समझते हैं पुलिस करती है, लेकिन चूंकि आपने ये करने का दावा किया है तो आप पर भी आरोप लगे हैं तेजस्वी यादव। आप तो बड़ा कल दे रहे थे, ऑडियो आप तो बड़ा बता रहे थे उस दिन। FIR जो मंत्री जी का नाम आया है, उस संदर्भ की मैंने चर्चा की है। हमारे पिताजी सामाजिक न्याय के आंदोलन में फंसा दिया उनको CBI। एक चीज है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय, कौन दवा खाते हैं तेजस्वी यादव? सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। पिताजी पर आवे तो कहें कि CBI जांच, तो हमारे पिताजी को फंसा दिया गया। अब दूसरे पर CBI की वकालत करने लगते हैं। तो जरा ये स्पष्टीकरण दे दें, क्योंकि ये बार बार बोलते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से किसी को फंसाया जाता है इस सरकार में। ये 5/4/10/2020 को ये मुकदमा दर्ज होता है माननीय तेजस्वी यादव जी पर 541/20, और इस संबंध में एक दलित परिवार का व्यक्ति जिसकी शक्ति मल्लिक जिनका नाम था, पुलिस जांच कर रही है। और उसमें कौन कौन लोग हैं? जो लोग गवाही दी है, उसकी पत्नी खुशबू देवी, दीपक मेहतर, घनश्याम कुमार विश्वास, अशोक जमादार, सावित्री देवी, ये दलित समूह के लोग उस मुकदमे के गवाह बने जिन्होंने तेजस्वी यादव के केस में अपनी गवाही दी। तो पुलिस अपनी जांच कर रही है कि नहीं? पुलिस तो जांच कर रही है। अगर मेरे मन के अंदर में राजनीतिक विद्वेष के आधार पर कानून चलाने की बात करते तो आप चार्जशीटेड होते इसमें। ये कैसा आरोप है तेजस्वी यादव जी आपका कि अपराध के मामले में दल के आधार पर, जाति वंश के आधार पर, गोत्र के आधार पर राजनीति का विश्लेषण आप करते हैं, जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपराध के मामले में जाति, धर्म, पार्टी, वंश, गोत्र पर हम उस संबंध में कोई विश्लेषण नहीं करते, बल्कि कानून जो कहता है उसके तहत कार्रवाई होती है। ये आरोप हमने इसलिए लगा रहे कि आप पर आरोप लगा। उस समय आपने कहा कि पुलिस जांच करे, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने पुलिस जो भी जांच का प्रतिवेदन आया, जो भी जांच की प्रक्रिया चल रही है, पुलिस को अधिकार प्राप्त है, लेकिन आप पुलिस के अधिकार में भी राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोहरा मापदंड क्यों है? अपने मामले में कहा पुलिस जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और दूसरे पर आरोप लगा तो कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो आप कहीं नहीं दे दिए इस्तीफा? आपको नहीं था ये सब जानकारी, ज्ञान नहीं था? दूसरे पर आरोप लगा तो नैतिकता के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन गए, और जब अपने पर आरोप लगा तो हम उसके टीचर भी नहीं हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में बयान दे दिया। ये इसलिए कि दोहरा मापदंड राजनीति में नहीं चलना चाहिए। कानून को अपने काम करने का अधिकार प्राप्त है, और हम इसलिए इस बात की चर्चा बार बार करते हैं कि आप जो राजनीतिक द्वेष की बात करते हैं, तो अब पुलिस जांच करेगी। माननीय मंत्री पर आरोप लगा है, पुलिस उन तमाम तथ्यों की जांच करेगी। आपको अगर आपके पास साक्ष्य है तो CRPC के तहत आप साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिए। और साक्ष्य उपलब्ध करने में, अरे आपका तो संगति तो राजनीति में तरह तरह रहा है ना, एक से एक लोग। ये ऐसे लोग हैं जो राजनीति में किस स्तर तक जा रहे हैं, जरा देख लीजिए। माननीय तेजस्वी यादव जी उसी गांव के
उसी गांव के लोग हैं जो आजकल भागलपुर केंद्रीय कारा में कैद खाने में कैद हैं। तो आपको तो आदत तो लगा हुआ है इस सब चीज का कि कोर्ट से परमिशन लेकर के जेल में मिल लेते हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।